मन भाई, सिद्ध दशा मन भाई। आज आप स्टेज की तरफ आना प्रारंभ करिए। अरे शुद्धात्म का धन हुआ परिणति में लाई, और उनके सभी आगे आते जाए भक्ति करते हुए। भूल गए आडम्बर सारे सिद्ध दशा मन भाई, सभी जोरदार हाथ उठा के तालियां बजाइए। हरे गुरुदेव जी की सुरभित वाणी, गुरुदेव जी की सुरभित वाणी दशो दशा महका, नीले अंबर पर धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर पर हरियाणा की गली गली में, हरियाणा की गली गली में बच्चा बच्चा गाए, नीले अंबर पर धर्म ध्वजा। हेलो 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 और हेलो, ये देव की अचिंत्य शक्ति थी कि वे सभासदों के बीच या मध्यलोक में जब आगमन हो तो उसके पूर्व उनका असली शरीर ना दिखाई दे। वे शरीर परिवर्तन कर रहे थे तो उसके लिए लाइट हमारी थोड़ी गई थी, वे हमें उनका रूप दिखाई दे। उस रूप में वे अपनी इंद्र सभा में सभी इंद्रगण पधार चुके हैं। यहाँ बजता नगाड़ा देखो सारा रा 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 रा, यहाँ बजता नगाड़ा देखो सारा रा रा, यहाँ गूंजे जयकारा देखो सारा रा रा रा, यहाँ गूंजे जयकारा देखो सारा रा रा रा, यहाँ बजता नगाड़ा देखो सारा रा रा रा, तेरा दर्शन पाने को कि भक्तों की भीड़ आ गई, कि भक्तों की भीड़ आ गई, आ गई, कि भक्तों की भीड़ आ गई। और अब हम चलते हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व। वह दिन था श्रावण शुक्ल षष्ठी का, जब इंद्रगण अपनी सभा में विराजमान थे और बहुत ही सुंदर समागम माहौल वहां पर बना हुआ था। तभी कुछ देवियों की भावना होती है, वे इंद्र सभा में आकर
बहुत ही सुंदरतम नृत्य के माध्यम से उस सभा की भागदौड़ को आगे बढ़ाने की सूचना देते हुए सभी देवियां नृत्य के लिए आती हैं। देवियों से निवेदन है कि वे मंच पर आवें मंगलमय मंगलाचरण के लिए। ओ आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। ओ आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। खुला है आज मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ। खुला है आज मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ। आनंद ये अवसर आ जाओ। ये महामहोत्सव आ जाओ। आओ रे पधारो सिद्ध क्षेत्र मंगल ये अवसर आयो यहाँ। आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। खुला है आज मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ। जी हाँ, यस। और ये मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। चलिए प्रारंभ कीजिए भैया।
बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए आप। चलिए, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया। श्रीमती निशी सिंघई ने ये नृत्य गीत तैयार किया था और अब आगे की सभा प्रारंभ हो रही है। सावधान। ये जो मंच पर कार्यक्रम अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, सबको पता है कि 21 वर्ष पहले इसी भूमि पर, इसी जिन मंदिर का महान पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित हुआ था। तो अपन को भी राग होता है कि हम पुरानी यादें ताज़ी करें, कभी एल्बम देखकर, कभी फ़ोटो देखकर। उस ज़माने में तो इतना पता नहीं वीडियो उस समय उतरी थी कि नहीं उतरी थी, मुझे होती भी होगी, ज़रूर थी तो लेकिन पुरानी पीढ़ी अपनी स्मृतियों को ताज़ा करे और नई पीढ़ी प्रेरणा लेवे। इसलिए जितना व्यवस्थित हमें करना चाहिए पहले से इसकी तैयारी, भले उतनी ना हो पाए, लेकिन जब खुशियां अंदर में छाती हैं तो फिर वो बाहर की क्वालिटी नहीं देखती है। जैसे कभी रिकॉर्डिंग थी तो आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही थी, मेरे अलावा आपकी समझ में तो नहीं आई होगी। जन्म कल्याणक आज इंद्र सखी आवती। लेकिन एक बात है कि बच्चों को जो ट्रेनिंग दी गई है, छोटे छोटे बच्चों को भी जब जन्म कल्याणक बोला जाए तो कैसे एक्शन होना चाहिए, आरती बोला जाए तब कैसे एक्शन होना चाहिए, वो काफ़ी सोच समझ करके भावों के अनुरूप उनकी एक्शन को बनाने की बहुत सुंदर कोशिश की थी। इसके लिए आपको तालियां बजाने चाहिए। जिन्होंने सिखाया बच्चों को, उनका भी अभिनंदन करना चाहिए। श्रीमती निशी सिंघई। निशी सिंघई हैं कहाँ? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गीत पहले कुछ दूसरे चल गए थे, तब भी बच्चों ने एक्शन करना चालू कर दिया था जो उनको सिखाया था। हाँ मतलब बच्चे स्वाधीन थे, उन्हें परवाह नहीं थी कि गीत क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है, हमें तो अपना काम करना है। ये स्वतंत्रता का भी उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अरे ये टेक्निकल गड़बड़ी तो जहाँ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ऐसे बड़े कार्यक्रमों में भी हो ही जाती है। तो अपन किस पेड़ के पत्ते हैं? खेत की मूली नहीं बोलना, खेत की मूली नहीं बोलना, क्योंकि अपन मूली नहीं खाते। सही कह रहा हूँ मैं? तो क्या बोलोगे? हाँ खैर, अभी जो प्रसंग जन्म कल्याणक का है, हम कोशिश करेंगे कि जन्म कल्याणक की खुशी में हमारा जनमानस रंग जावे, और चर्चा उससे बिल्कुल उल्टी। वो जन्म मरण का अभाव करने का जो समय सार महामंत्र हमारे संजय भाई जेवर ने ये स्क्रिप्ट तैयार की है, हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो तो अब लगभग आउट ऑफ डेट हो गई। क्यों? क्योंकि हर बार लोग नया नया चाहते हैं। हमने भी बहुत कोशिश की, फिर संजय से हमारी चर्चा हुई, उसने कहा भाई साहब आप निश्चिंत रहो, अपन और गहरी चर्चा बनाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ी नाटकबाजी तो होती ही है, ये नाटक है समझ लो। ये जो देव इंद्रगण बैठे हैं और इनके सहयोगी देव बैठे हैं, हम इनको इंद्र नाम नहीं देते, ये देव हैं, क्योंकि एक इंद्र की सभा में दूसरा इंद्र नहीं आता है, लेकिन देव तो असंख्यात होते हैं। तो ये प्रतिनिधि देवों के बैठे हैं, इन्हें थोड़ी पता है कि सौरीपुर में क्या होने वाला है। ये मान के चले हम कि इन्हें नहीं पता है। इसलिए सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र जो द्वादशांग का पाठी होता है, एक भवावतारी होता है। सम्यक दृष्टि तो ठीक, उनकी सची इंद्राणी इंद्र से पहले मोक्ष जाने वाली होती है, क्योंकि उसकी आयु थोड़ी होती है। इंद्र की आयु बहुत होती है, 2 सागर की कम से कम पहले स्वर्ग की होती है।
और इंद्राणी की पल्लियों की होती है। बोल। 8 पल्ले। और इसने जो सही गलत हो तो इसकी जिम्मेदारी है। खैर जो भी हो, ये तो इसको थोड़ा हम इसको दूसरा संजय जीवर बनाना चाहते हैं। इसलिए इसको साथ में रखते हैं, मौका देते हैं। तो इंद्र उनसे कहता है, सुनो, सागर में एक विद्वान थे पंडित मुन्ना लाल जी समगोरिया, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रतिष्ठा कराते थे। और सोनगढ़ की 1-2 प्रतिष्ठाएं उनने कराई, वो हमने देखी। तो वो बताते थे कि इंद्र इतना भाव विभोर हो जाता है कि वो इंद्राणी से कहता है कि कुछ ही दिनों बाद में तुम सिद्ध बन जाओगी और मैं नमो सिद्धाणम कह करके तुमको नमस्कार करूंगा। तो ऐसा ये इंद्र और देवों का परिवार यहाँ विराजमान है। और इन्हें पता नहीं है कि हम खनिया धाना वाले जन्म कल्याणक मना रहे हैं। ये तो इन्हें जब जन्म कल्याणक का सीन आएगा बाद में, तब इन्हें पता चलेगा। इसलिए डेली कैसी चर्चा होती थी, कैसी अध्यात्म रस का वातावरण स्वर्ग में रहता था, उसका एक प्रयास यहाँ हम कर रहे हैं। मैं सोदरमिंद्र से निवेदन करता हूँ कि वे मंगलाचरण पूर्वक अपने उद्गार व्यक्त करें। और हम ज़्यादा गीत संगीत समय बहुत हो गया है, तो मुखड़े से ही लोगों को आमंत्रित करेंगे बाद में। हाँ जी, सोदरमिंद्र जी। हे धर्म पिता सर्वज्ञ जिनेश्वर चेतन मूर्ति आदि जिनम, मेरा ज्ञाय के रूप दिखाने दर्पण समय प्रभु आदि जिनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण पा सहज सुधार से आप पिया, मुक्ति मार्ग दर्शा कर स्वामी भव्यों प्रति उपकार किया। वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां बोली हैं। लगता है पिछले जन्म में अमायन जरूर गए होंगे। हाँ जी, आगे। ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार हो। वाह। अनंत काल तक शाश्वत आनंद भोगने वाले सर्व सिद्धों को नमस्कार हो। वचनातीत अभ्याभात सुख के धारी सर्व सिद्धों को नमस्कार हो। सिद्धों की याद आ रही है। देखो, स्वर्ग में बहुत अनुकूलता होती है। अभी हमने परमात्म प्रकाश के स्वाध्याय करके यहाँ आए हैं। उसमें आया है, पाप के उदय में अगर कोई जीव धर्म मार्ग में लग जावे, संसार की क्षण भंगुरता का इत्यादि इत्यादि चिंतन करके, तो उसके लिए तो पाप श्रेष्ठ है। किसके लिए? सबके लिए नहीं, जो धर्म मार्ग में लगे उसके लिए। लेकिन जो पुण्य के फल में उलझ जावे, तो उसका तो पुण्य बुरा है, उसको तो पुण्य भी समझ लो नुकसानदायक हो गया। लेकिन ये सम्यक दृष्टि जीव हैं और इनके हृदय में सिद्ध भगवान बसते हैं। सिद्धों को नमस्कार किया। इंद्राणी जी। हे स्वामी, धन्य है सिद्धों का स्वरूप, जिसको जानकर भव्य जीवों को सिद्धों जैसे अपने शुद्ध स्वभाव स्वरूप का भान होता है और सिद्धों के समान बन जाता है। भविजन तुम सम निज रूप ध्याकर, चैतन्य पिंड शिव भू होकर भव दुख खोते। आप लोगों को नहीं आता क्या? दुख दूर करो मेरे शरीर सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही। हाँ जी, इंद्र जी महाराज। तुमने सत्य कहा देवी, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्धों के ही समान है। इसी आत्मा को कारण परमात्मा और कारण समयसार कहा जाता है। वाह, आत्मा का स्वरूप सिद्धों के समान है। ये उद्गार बढ़िया मंगलमय उद्गार व्यक्त करके सोदरमिंद्र ने सभा का प्रारंभ कर दिया है। और अब हम बाकी के देव देवियों को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। भैया माइक वाइक भी ठीक ठाक जगह रख दो
हैं, रखे ही होंगे जहाँ तक जहाँ हैं वहीं ठीक होंगे। और आप आइए हर्षोल्लास पूर्वक या आत्मा के आनंद में रमते गमते, जैसी आपकी मर्जी हो गए। हाँ जी। हो आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी सिख लियो, आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी सिख लियो, मन जिनवाणी सिख लियो, मन जिनवाणी सिख लियो, मन जिनवाणी सिख लियो, मन जिनवाणी सिख लियो, आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी सिख लियो। हाँ जी देवी जी। हे देव, इस समय सार का स्वरूप क्या है जिसको ध्याकर भव्य जीव सिद्धों के समान बन जाते हैं? वाह। हाँ जी देव जी। सुनो प्रिय, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हैं, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसका स्वभाव चेतना गुणमय है, स्वयं अपने आप को जानते हुए चराचर सर्व पदार्थों को जानने वाला है, उसे ही समय सार कहते हैं। तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार है, समय सार का यही सार, इसके बगैर सब कुछ असार। सो हे देवी, आप समय सार का स्वाध्याय करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये नियम सार बनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये नियम सार बनाया गया है मेरे लिए। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। बहुत अच्छी पंक्तियाँ आ गई सहज ही। अब जब अपन समय सार नियम सार पढ़े ना, तब इस गीत को याद रखना कि ये मेरे लिए बनाया है, पब्लिक के लिए नहीं, मेरे लिए। हाँ जी देवी जी। हे देव, तो क्या प्रत्येक आत्मा समय सारूप है? और यदि प्रत्येक आत्मा समय सारूप है, तो फिर संसारी प्राणी दुखी क्यों हैं? हाँ, प्रॉब्लम अब खड़ी हुई है। आइए बताइए जी। सुनो हंसगामिनी, निश्चय से समय तो समय है, समय का अर्थ पदार्थ मात्र होता है। यहाँ प्रसंगानुसार समय का अर्थ निज शुद्धात्मा है। जो भव्य जीव शुद्धात्मा की दृष्टि करता है, उसको दर्शन, ज्ञान और चारित्र प्रकट होते हैं, वह स्वसमय कहलाता है। और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, वह परसमय कहलाता है। यह परसमय वर्ती ही संसार में दुखी है। समय सार शुद्धात्मा ही सुखी होने का एकमात्र, शुद्धात्मा का श्रद्धान और दृष्टि ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। दूसरी गाथा के आधार से स्व समय और पर समय की व्याख्या आपने की। जो पुद्गल में स्थित है, यानी पुद्गल को अपना मानता है। पुद्गल में स्थित कोई हो नहीं सकता। जीव क्या पुद्गल में घुस जाता है क्या? अगर घुस जाए तो पुद्गल ही बन जाए, है कि नहीं? बराबर। अरे हाँ हाँ ना तो बोलो। हमारे रजनी भाई बोलते हैं हाँ जी के ना जी, हाँ जी। तो पुद्गल में स्थित का मतलब पुद्गल को अपना मानना। इस तरह समय सार की चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट। हाँ जी। ज्ञान दर्शन लक्षण में पाया, जिसमें जानन हर जनाया, आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। वो पंच परमेश्वर पद मैंने पाया, इसमें जानन हर जनाया, आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। हाँ जी देवी जी। हे देव,
चैतन्य आत्मा तो अमूर्तिक है, फिर वह पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा समझदारी भरा प्रश्न है देव जी। तुमने सत्य कहा देवी। अमूर्तिक आत्मा फुलादि पुद्गल आदि पर द्रव्य में स्थित नहीं हो सकता, पर तुम्हें अभिप्राय समझना चाहिए। जो प्राणी पुद्गल क्रम के उदय में एकत्व करता है, उदय जनित भोगों में आसक्त है, उसका अर्थ पुद्गल क्रम के प्रदेशों में स्थित होना है। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। और पूज्य गुरुदेव के व्याख्यानों में पर समय और सो समय की यही व्याख्या आती है कि पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होना माने भोगों की रुचि होना, पुद्गल पसंद आ जाना, आत्मा पसंद नहीं आना। बहुत सार गर्भित उत्तर दिया देवी जी। नेक्स्ट देव देवी। हाँ जी। ज्ञानमयी चेतन तुझ जग से क्या काम, ज्ञानमयी चेतन तुझ जग से क्या काम। मुक्ति तेरी मंजिल है जब तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है जब तेरा धाम। हो सदगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी को सुनो आत्मराम, सदगुरु की वाणी को सुनो आत्मराम। मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। वाह। देखो ये देवलोक भी दोनों धाराओं को साधना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि जब नृत्य करने का समय आता है तो वे सोचते हैं कि वाह अब तो जन्म कल्याणक का मजा लेना है, और जब संवादों का समय आता है तो वे समयसार में रम जाते हैं। इससे बढ़िया शादवादी जीवन और क्या हो सकता है देवी जी। हे स्वामी, निश्चय से अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ यह अज्ञानी जीव पर में एकत्व करता हुआ जग जाल में भ्रमण करता है। जन्म मरण के दुखों को सहता हुआ धिक्कार का पात्र होता है। वाह, अपने भाव व्यक्त किए आपने। कोई जरूरी नहीं है कि देवी प्रश्न ही करें, वे होशियार भी होती हैं, वे समझा भी सकती हैं। हमारी धारणा ऐसी बन जाती है कि लेडीज तो केवल अज्ञानी होती हैं तो वो प्रश्न करेंगी और हम महापुरुष हम जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ जी, आपका क्या भाव है? हाँ हाँ, यह बात एकदम सत्य देवी। 5 द्रव्य तो अपने स्वरूप में ही रहते हैं। निश्चय से जीव नामक पदार्थ भी अपने स्व चतुष्टय में ही रहता है, किंतु पर सुख बुद्धि के कारण बंध अवस्था को प्राप्त होता है। इसी से उसकी शोभा एवं सुंदरता नष्ट हो जाती है। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहा। आप लोगों ने सुना ये गीत का पहले कभी? हाँ, चलो थैंक यू। हाँ जी, शाबाश। हे स्वामी, जगत में सुंदरता और असुंदरता क्या चीज है? कृपया इसका समाधान दीजिए। हाँ, सुंदरता और असुंदरता क्या चीज है, बताइए। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया देवी। वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अपने अंदर रहता है, यही उसकी सुंदरता है। जगत में पदार्थों के प्रति विषमता का परिणाम जीव की अज्ञानता है। जगत में भी सुंदर है, फूल भी सुंदर है, पर
पदार्थों में प्रवेश की कोशिश करना, यही असुंदरता है। इसी से संसार परिभ्रमण होता है। तीसरी गाथा के आधार से एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने विसंवादिनी बंधन कथा। एकत्व में सुंदर, जो चीज जिसके स्वरूप में है वो सुंदर है, और कोई चीज हमें बुरी लगती है तो हमारी कषाय बोलती है, और कोई चीज अच्छी लगती है तो हमारा राग बोलता है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। बड़े सुंदर है, चर्चा भी सुंदर है, आपका जवाब भी सुंदर है, सभी कुछ सुंदर है। हाँ जी, नेक्स्ट। बीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोल। बीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तुझ ही में डोले, 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 तुझ ही में डोले। मन की तो कुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। मन की तो कुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। हीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अच्छा लगा देवी जी, ये गीत पहले सुना था। हाँ, जब हम इन लोगों की उम्र के थे ना, तो वो ट्रक में खड़े होके वो भजन मंडली में माइक लेकर के इस गीत को बहुत गाया करते थे। देवी जी। हे देव, जब जगत में सभी पदार्थ अपने एकत्व में रहते हुए सुंदरता को प्राप्त हैं, फिर यह जीव नामक पदार्थ अपने सुंदर स्वरूप का अनुभव करके सुखी क्यों नहीं हो जाता? हे देवी, यह प्रश्न प्रत्येक जिज्ञासु का होता ही है। सच में जगत के सर्व जीवों ने आज तक काम भोग बंध की कथा ही सुनी है, वही परिचय में आई है, इसलिए उसी का अनुभव है। किंतु पर से भिन्न और स्वयं से अभिन्न निज भगवान आत्मा की बात न कभी सुनी है, न कभी परिचय में आई है, फिर अनुभव कहां से हो? चौथी गाथा देखिए, समय सार कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर संवाद समय सार के आधार पर हमारे संजय ने लिखे हैं। बढ़िया मस्त आनंद आता है। काम भोग बंद की कथा सबने सुनी है, अनादि से सुनी है, लेकिन जीव सुखी नहीं हुआ। एकत्व भक्त आत्मा से ही सुखी होता है। हाँ जी, नेक्स्ट। शुद्धात्म की बात बता दो भैया, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। शुद्धात्म की बात बता दो भैया, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। दर्शन करने आऊंगा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। दर्शन करने आऊंगा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। हर भेद ज्ञान की बात बता दो मेरा, मैं तो दर्शन करने। भेद ज्ञान की बात बता दो मेरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। और पुनः चर्चा के दौरान ही छोटी छोटी बालिकाएं, देखो इसको आप उनकी कला के उस पर मत नापें, कैसा किया, अच्छा किया, नहीं किया, लेकिन बच्चों को इन कार्यक्रमों से जोड़ना और उसमें इसकी रुचि पैदा करना, ये इनको बहुत बड़ा इसका रिजल्ट आता है भविष्य में। बालिकाएं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेके आ रही हैं। हाँ जी, इनका गीत प्रारंभ किया जाए। हाँ, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनक छनक।
नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन। तू तना तना तना, तू तना तना तना, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन। बालिकाएं ये पाठशाला की उपज हैं। ये सोचिए आप, जिस गांव में पाठशाला चलती है, बच्चों को ऐसी शिक्षा और वातावरण दिया जाता है, तो फिर हमें उनके भविष्य की और समाज के भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। एक तो पाठशाला और फिर बाद में छोटे विद्यालय 6वीं से 10वीं तक के, और उसके बाद में महाविद्यालय। बड़ा सौभाग्य है समाज का, अपन सबका, कि बच्चों को छोटे लेवल से लेकर के आचार्य PhD लेवल तक की, पोस्ट ग्रेजुएट तक की व्यवस्था धार्मिक संस्कार के साथ में है। ये गीत हो रहा था तो मुझे एक विचार आया कि नाचने वाला भी चतुर्थ गुण स्थान वाला, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला इंद्र, और तीर्थंकर जिनका जन्म हुआ है या होगा, जो भी होगा, तो वो भी चौथे गुण स्थान वाले। एक चौथे गुण स्थान वाला दूसरे चौथे गुण स्थान वाले के सामने क्यों नाचता है? इसका कारण मैं बताऊं आपको। इसका कारण तीर्थंकर प्रकट है। उसके दिमाग में ये रहता है कि ये वो जीव है जो भविष्य में धर्म तीर्थ का कर्ता बनने वाला है। इसलिए आज भले तीर्थंकर बालक अवस्था में हो, उससे क्या होता है, और बहुत सी पुण्य प्रकृतियां तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ में बंधती हैं। तो ये तो तीर्थंकर का पुण्य है और इंद्र के शुभ भाव हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आइए। और ये बहुत ही मंगलमय नृत्य हमारी पाठशाला की ही बालिका अस्थि, जो आत्मार्थी में अभी ट्रस्ट में अध्ययनरत है, उसके द्वारा ही बहुत ही सुंदरतम नृत्य की तैयारी कराई गई। बहुत जोरदार तालियां सभी पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए, जो इतने उत्साह से, इतने पुरुषार्थ से सभी मंगलमय दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर जो रहे आपने हैं। ये दृश्य देखा है, आदरणीय भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभी आपने ट्रायल देखा है और हम लोगों की भावना है कि ऐसा ही भाई साहब के निर्देशन में जो हमारी पंच कल्याणक की भावना है वो एक बार फिर सफल होगी और भाई साहब जरूर हमारे मंचासीन रहेंगे। कौन सा पंच कल्याणक होना भाई? और कोई मंदिर बनना है क्या? हर पीढ़ी चाहती है कि जो हमारे पूर्वजनों ने किया तो हम क्या पीछे क्यों रहेंगे? क्या हम भी करेंगे। बहुत बढ़िया। ना जी, मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। हाँ जी देवी जी। हे देव, हमने तो सुना है कि जीव अनंतों बार समवसरण में तीर्थंकरों को सुना है, फिर ऐसा कहना कि जीव ने एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी, यह कहाँ तक न्याय संगत है? हाँ, कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन अटपटी जरूर है। एक तरफ तो कहते हैं कि अनंत बार भगवान के समवसरण में गए और वापस आ गए, और फिर कहते कभी हमने आत्मा की बात सुनी नहीं। तो अनंत बार सुनी है ना देव जी। हे देवी, अकेले जिनवाणी को कर्णेंद्रिय का विषय बना लेने को सुनना नहीं कहा। वाह। प्रथम श्रवण करके भाव भासना पूर्वक जागृत हो और तत्व का यथार्थ निर्धारण हो, उसे ही सच्चा सुनना कहते हैं। वाह, मात्र कानों से सुन लेना। देखिए देव जी ने थोड़ा एक शब्द रखा, कर्णेंद्री का विषय है। देखो वो पूजा में आता है ना, वह शांत न होगा हे जिनवर रे विषयों की मधुशाला से।
अगर हमने उसका भाव भाषण नहीं किया, सुनना ध्यान से, केवल दिव्य ध्वनि की मधुरता में, और वहाँ समूसरण में तो खूब नाट्यशालाएँ होती हैं, देवी देवियाँ नृत्य करते हैं, बढ़िया संगीत वंगीत होता है, तो उसी में अगर उलझ गए तो हम विषयों की मधुशाला में गए, समूह शरण में गए नहीं, ऐसा समझना चाहिए। बहुत सार गर्भित आपने उत्तर दिया, बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। हमारी माजन वाणी थारी तो जय जयकार, हमारी माजन वाणी थारी तो जय जयकार। चरणों में राखी लीजो, चरणों में राखी लीजो, अब सागर तारी दीजो, कर दीजो इतनो उपकार, हरि तो जय जयकार, हरि माजन वाणी हरि तो जय जयकार। हाँ जी देवी जी। हे स्वामी, शुद्धात्मा की चर्चा सुनने में ज्यादा मन क्यों नहीं लगता, जबकि विषय कसाई की में अधिक मन लगता है? इतना तो पता है कि मन काय में लगता है और काय में लगना चाहिए, इतना ही बहुत है। हाँ जी देव जी, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। हे प्रिय, क्योंकि जीव को विषय कसाय के संस्कार अनादि काल के हैं, इसलिए बिना सिखाए ही बुद्धि पटल पर आकर जीव को भ्रष्ट करते हैं। अहो देखो तो सही, जीव बैल की भांति मोह के वशीभूत होकर जगत का भार वहन करता है, इसलिए शुद्धात्मा की चर्चा में जीव का मन नहीं लगता है। वाह, ये जो वाक्य लिखे हैं, सोचो आप, संजय ने कितना गहरा समय सार का भी उसने अध्ययन किया होगा कि कहाँ कहाँ से ये बात निकाली जाए। चौथी गाथा की टीका का ये डायलॉग है, मोह का भूत लगा है ना, तो चाहे क्रोध का भूत लगे, चाहे काम का भूत लगे, चाहे मान का भूत लगे, जिसको भूत लग जाता है उसको वो भूत ही जो कहता है वही वो बोलता है। हमने तो कई प्रसंग भूतों के देखे भी हैं, साक्षात नहीं, जिसके ऊपर आते हैं ना उसके। एक तो हमसे इंटरव्यू लेने भी आ गया था। हमने उससे कहा कि यार तुम लोगों के पास इतनी विद्या है, काय को यहाँ मध्यलोक में रखड़ते हो, क्यों नहीं चले जाते हो विदेश क्षेत्र जाके बताओ भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा बोला मैंने उसको, तो वो भाग गया। हमने बोला कि जरा नंदीश्वर द्वीप जाके बताओ कैसे मंदिर हैं क्या हैं, तो ऐसी फालतू की हम लोग को परेशान करते हो। लेकिन वे लोग अपनी नहीं सुनते, वे खुद की कलाई दिखाते रहते हैं। मोह का भूत लगा है। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने समाधान किया। अगला, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, ज्ञान चेतना जग गई, जीव भगवंत हो गया, ज्ञान चेतना जग गई, जीव भगवंत हो गया। आत्मा जय हो आत्मा जय हो, आत्मा स्वभाव से महान से महंत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान से महंत हो गया। राग का जो अंत हो गया, आत्मा महंत हो गया। राग का अंत करो देवी जी। हे देव, वीतरागी प्रभुओं ने, आचार्य भगवंतों ने और ज्ञानी धर्मात्माओं ने उस शुद्धात्मा स्वरूप का किस विधि से समझाया है? सचमुच में आप ऐसे ही पूछती हैं क्या? हाँ जी देव जी, बहुत ही मेहनत से प्रश्न पूछा गया है। हाँ सुनो जी। देवी, निज शुद्धात्मा का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने अपने संपूर्ण वैभव से समझाया है, किंतु अज्ञानी जीव शब्द आदि व्यवहार में उलझकर छल ग्रहण कर लेता है, शुद्धात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। कहाँ कहाँ जीव अटक जाता है। अरे अभी 7वीं गाथा के प्रवचन आज चालू किए, पता नहीं क्यों स्टॉप देश हटा के किए, अब वो गुजराती था।
साहब ढाई दीप में अभी मतलब ये वाला अपना इंदौर का ढाई दीप उसमें 7वीं गाथा के प्रवचन चलाए, रोज आधा घंटे चलते थे। सबसे ज्यादा अगर उसका आनंद लिया तो मैंने लिया है। मुझे वो 7वीं गाथा के प्रवचन इतने बढ़िया लगते हैं कि दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। गुरुदेव 1 घंटा 2 घंटा 2 प्रवचन तो प्रश्न तुम्हारा बराबर है। ऐसा प्रश्न करना चाहिए, शिष्य को प्रश्न पूछना चाहिए। आप गुरुदेव की स्टाइल समझ जाओगे ना तो आपको मैं सच कहता हूं, चक्रवर्ती की संपदा का जितना मूल्य नहीं है उससे ज्यादा मूल्य आपको गुरुदेव के प्रवचन में भाषित होगा। तो वही बात आपने इसमें कही कि व्यवहार में जीव उलझ जाता है तो परमार्थ तक नहीं पहुंच पाता। पैकिंग अच्छी लगती, पैकिंग, उसके भीतर माल कैसा है, ये जो ढमढम होती है ना, ये पैकिंग है। सबको पैकिंग ही पसंद आती है, हैं? माल की ओर लोग ध्यान नहीं दे पाती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। हाँ जी, आइए। स्वामी, आचार्यों का वैभव क्या है जिस संपूर्ण वैभव से उन्होंने शुद्धात्मा को दर्शाया है? जब हम ये 5वीं गाथा पे प्रवचन करते थे, अभी तो कंटिन्यू चलता है तो गाथा का नंबर नहीं आता, तो आचार्य कहते मैं अपने वैभव से आत्मा को दिखाऊंगा। तो उस सभा में एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी बैठा था, तो वो पहुंच गया कि तुम नग्न दिगंबर साधु हैं, कौन सा वैभव है भैया तुम्हारे पास? अमृत चंद्र देव ने उसका जवाब दिया है और हमारे ये देव अमृत चंद्र देव के प्रतिनिधि बन के समाज जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, सुनो प्रिय, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। सुनो प्रिय, यह वैभव कोई धन दौलत नहीं, यह तो मूर्खों का वैभव होता है। आचार्य भगवंतों ने तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश और स्वयं संवेदन, ऐसे 4 प्रकार से उत्पन्न ज्ञान के वैभव से शुद्धात्मा को दर्शाया है। ये 4 बोल इसमें आते हैं। और प्रारंभ में बच्चों को तो मालूम नहीं होगा, सन 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो बसों पे लिखा था कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन, और अंत में लिखा था परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पूरे देश में ये स्लोगन गवर्नमेंट ने फैला दिया था। तो हम ऐसा बोलते थे, किसी ने इंदिरा गांधी को हमारी ये 5वीं गाथा बता दी है, तो उन्होंने उसको टर्न कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया। आगम का सेवन माने कड़ी मेहनत, युक्ति का अवलंबन माने दूरदृष्टि, पक्का इरादा माने हमारे गुरु प्रसाद से प्राप्त होने वाला उपदेश से हुआ पक्का निर्णय, और अनुशासन माने स्वानुभूति। स्वाध्याय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, बहुत सुंदर। उड़े उड़े रे, उड़े उड़े रे मारी ज्ञान चुनरिया, तारणहारा प्रभु जी घर आवे। उड़े उड़े रे मारी ज्ञान चुनरिया, तारणहारा प्रभु जी घर आवे। वो स्वर्गपुरी से प्रभु जी पधारे, जग को मुक्ति मार्ग बताए। कण कण में, कण कण में, कण कण में छाई खुशहाली, तारणहारा प्रभु जी घर आवे। उड़े उड़े रे मारी ज्ञान सुनरिया, तारणहारा प्रभु जी घर आवे। वाह। उस शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है जिसको समझकर जीव स्वयं समय होकर सिद्धों का लघु नंदन बन जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। 5वीं गाथा में शिष्य ने ये प्रश्न पूछा, 6वीं गाथा में आचार्य देव ने जवाब दिया। हाँ जी। हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर और आनंददायी है। वाह। यदि इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाए तो जीव मुक्ति का अधिपति बन जाता है। वाह। सुनो देवी, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव हुए हैं।
और उन्होंने साक्षात तीर्थंकर की देशना का रसास्वादन किया है। अरे वाह। उन्होंने अपने ही समय सार ग्रंथ में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा है, रबी हो दिया पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम णादो जो सो दुसो चेव। अर्थात वह भगवान आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वह तो एक ज्ञायक भाव है और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह तो वही है, अन्य नहीं। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। लगता है स्वर्ग में कुंदकुंदाचार्य वहाँ भी देवों को समय सार पढ़ा रहे हैं। कुछ देव यहाँ आ गए हमारे बीच में। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जीव धन्य है जो राग रंग के प्रकरण में जन्म कल्याणक हो, तप कल्याणक हो, घर में खुशी हो, कुछ भी होवे, लेकिन जो समय सार को नहीं भूलता है, समझ लो वो जल्दी अल्प काल में मोक्ष जाने वाला होता है। हैं? अच्छा अच्छा, पूर्व जन्म में स्मारक में पढ़ते थे। हाँ जी। और देव पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं ना मैं तो। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बढ़िया। हाँ जी। क्षण भंगुर इस झूठे जग में हमको अब नहीं रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। हर क्षण भंगुर इस झूठे जग में हमको अब नहीं रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। चलो देवी जी। हे स्वामी, है ज्ञायक स्वभाव अनंत गुणों का निधान है। मानो अनंत गुणों को पिए बैठा एक सम्राट है। मानो अनंत नदियों को समाये हुए एक सागर है। मानो असंख्यात नक्षत्रों के प्रकाश को समेटे हुए एक ज्ञान सूर्य है। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए ज्ञायक भाव, अनंत गुणों का निधान। गुरुदेव क्या बोलते मालूम? अनंत गुणों नु गोदाम, अनंत शक्तियों नु संग्रहालय। गुरुदेव को भी अनुप्रास का बहुत शौक था। उन्होंने एक वाक्य बनाया जिसमें 13 बार धा शब्द का प्रयोग आता है और वो बार बार दोहराते, ध्रुव धाम ना देनी धधकती धुन ने धका भी जोइए। फिर बताते थे इसमें 13 बार धा शब्द का प्रयोग है। तो यद्यपि उनकी शिक्षा आप जानते हैं कितनी हुई थी, 6वीं क्लास तक की, उससे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कमाल किया है सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ जी देव जी। अहो देवी, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरा मन तत्काल अंतर्मुखी होता जा रहा है। लोग मुझे जड़ रत्नों की वर्षा करने वाला कुबेर कहते हैं, पर वास्तव में तो कुबेर तो यह शुद्धात्मा है। अरे वाह। जिसमें से अनंत काल तक रत्नत्रय के रत्न निकलने पर भी कभी खाली नहीं होता। बहुत सुंदर व्याख्या आपने शुद्धात्मा की। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी प्रासंगिक प्रकरण आएगा सौदर मिन्ना। हाँ जी, एक सेकंड रुक जाए कुबेर साहब। हम लोग इतनी आकुलता करने लगते हैं, जरा में भागने लगते हैं कि अब तो खत्म होने वाला है। हमारे आदरणीय विद्वानगण मंच पर बैठे हैं, सुबह से यहाँ पर बैठ जाते हैं, फिर कंटिन्यू बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं शाम को, और हम तो घूमे आते फिर आते, चले जाते आ जाते। आप लोग निरंतर धारा प्रवाह रूप से विराजमान रह के हमें यह तत्व ज्ञान के उस सागर में बार बार डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए सभी से मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि आपकी आदरणीय पंडित जी साहब की उम्र मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। इस उम्र में आप बैठ कर के हमें लगातार बताना नहीं किसी को,
नहीं बता रहा हूँ। मैं तो अभी 27 साल का हूँ। लगातार मैं एक बात कहता हूँ, जब मैं दादा के सामने खड़ा होता ना आज भी, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं शास्त्री सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। लगातार चल आप अब काम हमें की बात कर। हाँ लगातार आप हमें ज्ञानार्जन करा रहे हैं, इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार आपके सम्मान में जोरदार ताली सभी विद्वानों के लिए बजाएं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। प्रातः 6:45 से 7:15 तक श्री जिनेन्द्र प्रक्षाल एवं अभिषेक, प्रातः 7:15 से 9:15 तक पूजन विधान, और उसके पश्चात आदरणीय पंडित जी साहब के प्रवचन हमें सुनने को मिलेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, समय का ध्यान रखते हुए पधारें। कल जो बालिकाओं का नृत्य हुआ था वह श्रीमती रितिका जी चौधरी द्वारा तैयार कराया गया था। हाँ जी। ओ मीठे रस से भरी रे जिन बाणी लागे, जिन बाणी लागे, मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी रे जिन बाणी लागे, जिन बाणी लागे, मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। अब देखिए थोड़ा सा एक प्रसंग, जैसा जन्म कल्याणक में हम लोग कोशिश करते हैं, उस समय भी कोशिश होती है और अभी हाँ। हाँ जी, देखो सबको प्रसंग पता है, अपन तो उस प्रसंग का भाव भाषण करते हुए आनंद लेना चाहिए। सचमुच में स्वर्ग में जब इंद्र का आसन कंपायमान होता होगा तो कितने रिक्टर पैमाने का भूकंप जैसा होता होगा। सौधर्मेंद्र आश्चर्य में पड़ गए और वे अपनी उद्गार व्यक्त करते हैं। सौधर्मेंद्र जी, अहो मेरे इस इंद्रासन को कंपायमान करने वाला कौन है? अचानक यह घंटनाद क्यों बज रहे हैं? यह दिव्य प्रकाश क्यों फैल रहा है? मन में सुखद आनंद पैदा करने वाला आश्चर्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? वाह, अहो अहो देवो, अहो देवो, भव्य जीवों को जिनकी बहुत काल से प्रतीक्षा थी, ऐसे मुक्ति का मार्ग बताने वाले बाल तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म भरत क्षेत्र की सौरीपुर नगरी में हो चुका है। बोलो बाल तीर्थंकर नेमिनाथ की जय हो, बाल तीर्थंकर नेमिनाथ की जय हो, बाल तीर्थंकर नेमिनाथ की जय हो। बहुत बढ़िया। प्रथम हम सबको परोक्ष रूप से जगत गुरु बाल तीर्थंकर नेमिनाथ को यहीं से नमस्कार करना चाहिए। वंदनीय हो गए प्रभु निज का वंदन कर, हुए जगत आराध्य स्वयं का आराधन कर। परम तत्व की श्रद्धा से श्रद्धेय हो गए, आपको ध्याय ध्यान के ध्येय हो गए। अब जब भी कार्यक्रम होवे तो ये पंक्तियां सब इंद्रों को बता दी जावे और सब लोग एक साथ बोला करेंगे। अगले कहाँ गए हो ये पंचकल्याण कराने वाला? ध्यान रखना भाई। बड़ा बड़ा ये देखो, अगर अपन भावों को समझे ना तो जैसा आनंद तब कल्याणक और ज्ञान कल्याणक में आता है, जन्म कल्याणक में उससे कम आनंद नहीं आता, लेकिन वो उसकी थोड़ी धारा दूसरे टाइप की होती है। लेकिन हमारे लक्ष्य में सर्वज्ञ देव होवे, अनंत परमात्मा होवे, अंतिम जन्म लेने वाला है, ऐसा हमारा भाव होवे तो मानो हम सर्वज्ञ के सानिध्य में ही पहुंच गए हों, जबकि अभी जन्म कल्याणक है।
तो वो भावों का खेल इस प्रकार का हो जाता है। हाँ जी सची जी। अहो स्वामी, आज युगों के बैठ बाद जाइए, बैठ जाइए, भरत सही। क्षेत्र की धरती का सौभाग्य जागा है। मुझे भी अब पुनः बाल तीर्थंकर को गोदी में लेने का अवसर प्राप्त होगा। हे स्वामी, मेरा मन अवधि ज्ञान नेत्र से तृप्त नहीं हो रहा। चलो शीघ्र ही सौरीपुर नगरी चले और बाल तीर्थंकर के दर्शन करें। हाँ जी एक मिनट। हाँ सोदर महेंद्र, तुमने सत्य कहा सची देवी। आज हम सब स्वर्गवासियों का अनंत सौभाग्य जागा है। सौरीपुर नगरी चलने से पूर्व इसी दरबार में हम बाल तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म महोत्सव मनाएंगे एवं हम सभी मिलकर आज से जो 21 साल पहले जैसा हमारा जन्म कल्याणक मना था, आज हम उसी की पुनरावृत्ति सब मिलकर करेंगे। और आज हम सब ये सोचें कि केवल हम लोग अंदर नहीं है, आज हम जो अपना विधान कर रहे हैं उसका नाम पंचमेरु नंदीश्वर विधान है। वो वहां तो सभी इंद्र लोग ही जाते हैं, तो आप सब भी इंद्र ही है। तो जन्म कल्याणक के जैसे ही होगा तो आप लोग भी सभी मिलकर इतनी भक्ति करना आज कि हमें अपना 21 साल पहले वाला जन्म कल्याणक ध्यान आ जाए। वाह वाह, जन्म कल्याण के। चलो ठीक है, समय काफी हो गया है। मैं तो वो दृश्य लाना चाहता हूं कि जब इंद्र ऐरावत हाथी लेकर के सौरीपुर आए होंगे पांडुक शिला पर तीर्थंकर को लेने के लिए, और उस समय उन्होंने जो सची इंद्राणी से कहा होगा वो आप सब दोहराएंगे। देवी तुम प्रसूति गृह जाओ, देवी सर्वप्रथम सुत दर्शन पाओ, सर्वप्रथम सुत दर्शन पाओ। कष्ट न किंचित हो माता को, कष्ट न किंचित हो माता को। माया मई सुत देकर आओ, माया मई सुत देकर आओ। जीवन सफल बनाओ बनाओ, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो। सौरीपुर में जन्म कल्याणक, सौरीपुर में जन्म कल्याणक। खानिया दाना में जन्म कल्याणक, खानिया दाना में जन्म कल्याणक। हम सब ने मिलके मनायो, घर घर आनंद छायो। देखिए मेरी भावना है, मेरी भावना है सूचना नहीं करें। आज के हमारे सौदर मित्र तो हैं ही, लेकिन ये पंच कल्याणक के ओरिजिनल सौदर मित्र थे हमारे, वो भी हमारे मंच पर आ जाए। जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, चारों ओर हर्ष छाया। जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, हर्ष छाया, हर्ष छाया, चारों ओर हर्ष छाया। सब सर आया सुहाना, सब सर आया सुहाना। कि देखो जन्मों सब मनाना, नगरी में जन्म है, शिवा देवी लाल जन्म है।
नगरी में मीर जन्म है, सेवा देवी लाल जन्म है। प्रभु रंगेला शिवा देवी लाल जन्म है, नगरी में मेरी जन्म है, शिवा देवी लाल जन्म है। कण कण में आई खुशहाली, हर हर प्रभु जी घर आवे। कण कण में आई खुशहाली, हर हर प्रभु जी घर आवे। हमारी घर सुनरिया, हर हर प्रभु जी घर आवे। धर्म कर्म की कमाई, कर लो धर्म कर्म की कमाई, कर लो धर्म कर्म की कमाई, कर लो धर्म कर्म की कमाई। के अवसर मेरे नहीं आए, पल पल हो जाए, उमरिया पल पल बीती जाए, उमरिया पल पल बीती जाए, उमरिया पल पल बीती जाए। अवसर मेरे नहीं आए, देखो तारा रा रा रा, सारे तुम तारा देखो तारा रा रा रा, बोलो सारा तुम तारा देखो तारा रा रा रा, तेरा बड़े सन पाले को आ गई, भव्यों की भीड़ आ गई, आ गई भव्यों की भीड़ आ गई। हर नाचे रे इंद्र देव, नाचे रे इंद्र देव, चलो कल्याण की बजरे का भैया, मुक्ति में बुझा दे। नाचे जो इंद्र देव रे, नाचे जो इंद्र देव रे, चलो कल्याण। एक मिनट
लास्ट में एकदम मात्र 5 सेकंड के लिए झूम जाइए एक साथ। अरे तन मन 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 तन मन, अरे तन मन तन मन हर से आता